बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदम एतमाद अचानक से लड़खड़ाने लगी है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें अभी रिसेंटली ऐसी हुई हैं कि इसके बाद जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने अदम एतमाद पेश की है, यानी पीडीएम, उसमें 11-12 जमातें हैं, तो इस वक्त बहुत परेशान दिखाई देती हैं कि ये अचानक से क्या मामलात बनने लगे हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई है वो 1 से 1.5 दिन पहले चौधरी निसार अली ख़ान अचानक मुतहर्रक हुए। उनका बयान सामने आया है और वो बयान उनका आपने कई जगह शायद पढ़ा सुना भी होगा। मैंने उसके हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात हासिल की हैं और मेरी मालूमात के मुताबिक जो मेरे ज़राए ने मुझे दी हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो है उनसे रब्ता कर चुके हैं, उनसे मुलाकात कर भी चुके हैं और परवेज़ खटक जो हैं वो उनके पुराने दोस्त हैं और उनके साथ उनकी कहीं पे मुलाकात भी हुई है। और ये बैकडोर चैनल राब्ते हो रहे हैं कि किसी भी तरह अगर पंजाब के अंदर कोई गेम करने की कोशिश होती है तो चौधरी निसार जो हैं उनको एक्टिव किया जाए, क्योंकि चौधरी निसार एक बहुत कह सकते हैं कि एक सियासी कद काठ के इंसान हैं। 35-40 साल का सियासी तजर्बा है। फिर उसके बाद उनका एक अपना वोट बैंक भी है और नून लीग के अंदर आधी से ज़्यादा नून लीग तकरीबन जो है वो चौधरी निसार को पसंद करती है और उनके मुताबिक वो बड़े अपराइट किस्म के इंसान हैं और उनकी जो सियासी वर्थ है वो भी मेरा ख़्याल है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ से भी ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ जो है उनका मुकाबला नहीं बनता चौधरी निसार से। खैर, अब चौधरी निसार ने बयान ये दिया है कि मैंने 4 साल से इक़्तिदार का रोज़ा रखा हुआ था, बड़े बड़े ओहदों की ऑफ़र की गई, लेकिन मैं किसी की तरफ नहीं गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं वो रोज़ा अफ्तार करूं और हल्के की आवाम के साथ मिलकर करूंगा। ज़ाहिर है उन्होंने जो भी फ़ैसला करना है वो हल्के की आवाम को एतमाद में लेकर ही करना है, उसके बगैर तो नहीं होता। वो लोग जो उनको वोट देते हैं उनको एतमाद में लिए बगैर चौधरी निसार फ़ैसला नहीं करेंगे। और वैसे भी उनका जितना बड़ा कद है सियासी तौर पर, तो वो कोई छोटी मोटी सीट के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है कि अगर इन केस ये अदम एतमाद कामयाब होने लगती है तो चौधरी निसार जो हैं उनको इन किया जाएगा और उनको फिर वज़ारत आला पंजाब, जो कि एक अरसे से उनकी ख्वाहिश रही है चौधरी निसार की भी और इधर पीटीआई में से शाह महमूद कुरैशी की भी, तो चौधरी निसार को वज़ारत आला पंजाब दी जा सकती है इस शर्त पर कि वो इमरान खान का साथ दें, पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें और उनके साथ जो दीगर लोग होंगे वो उनकी फिर सपोर्ट करेंगे। बाद अज़ां जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें भी उनको अकोमोडेट किया जाएगा। या फिर अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर उस सूरत में चौधरी निसार के साथ जो लोग होंगे वो मिलकर नून लीग की हुकूमत जो अगर बनती है, जो मखलूत हुकूमत कहा जा रहा है जिसमें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के बारे में ख़बरें सामने आईं और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब, तो उसको काउंटर करने के लिए भी चौधरी निसार आगे आएंगे। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर डिफेक्शंस पैदा होंगी और फिर नए इंतखाबात जैसे ही होते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेटअप आएगा उसके अंदर चौधरी निसार को वज़ारत आला पंजाब दी जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ मेरा जो ज़ाती एनालिसिस है या मेरे कुछ और ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान या कोई भी, नवाज़ शरीफ भी हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पंजाब के अंदर कोई मजबूत शख्स आए, क्योंकि पंजाब ही सबसे बड़ा सूबा है जिसकी 11 करोड़ के करीब आबादी है, सबसे ज़्यादा बजट है और बल्ले बल्ले भी सारी वज़ीर आला पंजाब जो होता है उसी की ही होती है। वफाक का जो वज़ीर आज़म है वो तो एक शहर में बैठा हुआ है, एक तरह से वो एक शहर का एक वज़ीर आज़म कह लें या मुल्क का भी है, ठीक है, लेकिन जो फ़ंड्स होते हैं, जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है, आईजी है और हज़ार चीज़ें हैं, तो वो पंजाब के अंदर ही डील होती हैं। तो यहाँ पे हर बड़े शख्स की कोशिश रही है, बड़े सियासतदान की, कि पंजाब के अंदर कोई तगड़ा बंदा ना आए जो कि उसकी शख्सियत को मांद कर सके। इसीलिए शहबाज शरीफ को नवाज़ शरीफ लगाते रहे कि वो अपने भाई हैं और बाहर किसी को वज़ारत आला पंजाब नहीं दी गई। अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, 2-4 दिन में पता लग जाएगा सिचुएशन क्या होती है, चौधरी निसार किस तरह से सामने आते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि चौधरी निसार का ये जो बयान है इस टाइम के अंदर, कि उन्होंने साथ ये भी कह दिया ना कि ना मुझे कोई ख़रीद सकता है, हम ज़मीर फ़रोश नहीं हैं। फिर उन्होंने मौलाना फ़ज़ल रहमान के बारे में भी बयान दिया कि मैंने सुना मौलाना फ़ज़ल रहमान ने कहा है बाहर जाए ख़िज़ा जाए बाहर आए ना आए। तो उन्होंने उस पर फिर पूरा शेर जो है वो पढ़ के सुनाया कि नहीं मौलाना साहब इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। और जो जिस तरह कहा जा रहा है कि मौजूदा जो अदम एतमाद पेश हुई है इमरान खान के ख़िलाफ़, इसके पीछे बैरूनी ताकतें हो सकती हैं या हैं, या जिस तरह अमरीकी हुक्काम मिलते रहे हैं हमज़ा शहबाज से, बिलावल से, मरियम से, शहबाज शरीफ से, फ़ज़ल रहमान से और बाकी लोगों से, तो चौधरी निसार जैसी शख्सियत जो कि इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब समझी जाती है, उनके अपने भाई जर्नैल रह चुके हैं, तो इस तरह की शख्सियत मुल्क के हवाले से कुछ ऐसा नहीं कर सकती। उनके बारे में ये एक तासुर है कि उन्होंने हमेशा जो फ़ैसले किए वो मुल्की मफाद में किए। हालाँकि मैं इस चीज़ से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ, मेरी ज़ाती राय है ज़ाहिर है, लेकिन बाकी लोगों के जो तासुरात हैं, जो मेरे ज़राए हैं या जो सीनियर तजज़ियाकार हैं जिनसे मैं चीज़ें सीखता हूँ, पूछता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, तो उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो समझते हैं कि चौधरी निसार जो हैं वो इस तरह नहीं होने देंगे जिस तरह की सिचुएशन बताई जा रही है या जिस तरह की ख़बरें सामने आ रही हैं। खैर,
ये तो एक मेन फैक्टर हो गया अदम एतमाद को लेकर कि हुकूमत ने ये एक सोचा हुआ है कि चोरी निसार की एंट्री भी करवाई जा सकती है उनको, मतलब जो अदम एतमाद है उसको नाकाम करने के लिए। लेकिन ये ज़ाहिर है एक लीगल एक तरीक़ेकार होगा, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग की गई है उस तरह का कोई तरीक़ेकार नहीं होगा। लेकिन एक दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये आई है कि जो पंछी उड़ गए थे, जो लोग बागी हुए थे, अब उन लोगों ने जब अवामी प्रेशर देखा है और जो सिचुएशन बन रही थी इस वक्त, और फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, इमरान खान इसीलिए चीज़ों को खींच रहे थे, प्रोलॉन्ग कर रहे थे और गेम ऑफ नर्व्स कह रहे थे कि मैं इसका मास्टर हूँ। तो वो यही है कि जब चीज़ों में देर होती है तो लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, जैसे बिलावल ने फ्रस्ट्रेट होकर बयान दिया और इस तरह की कुछ हरकत हुई, बातें हुई। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मामलात बड़े डामाडोल हो गए हैं और वो लोग जिन्होंने बगावत की थी, अब उनको ये खदशा लाहक हो गया है कि एक तो हम वोट कास्ट कर नहीं सकेंगे, और अगर इन केस अगर हम कर भी लेते हैं तो आगे पता नहीं हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। पैसे अगर को मिलने थे तो वो मिल गए, टिकटों की लालच दी गई थी कि नेक्स्ट सेटअप में आपको जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो माजी का फैसला है उसको देखते हुए, और अब जो रिसेंटली जो बातें जिस तरह हो रही हैं कि अगर वो ताहयात नाअहल हो जाते हैं, अगर ताहयात ना भी हों, 5 साल के लिए भी नाअहल फ़र्ज़ करो हो जाते हैं, तो उनको क्या मिलेगा अगले सेटअप में। मौजूदा जो MNA उनकी है, जो सीटें हैं उसकी भी वो कुर्बानी दें, और गंदे भी हों आवाम के अंदर, और जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग उनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर उनकी फैमिली को भी बातें सुनना पड़े, और जिस तरह उनके ऊपर धमकियाँ, मुबैना तौर पर धमकियाँ मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं। तो असद उमर ने यह खबर दी है कि 5 से 7 के करीब जो MNAs हैं उन्होंने दोबारा हमसे रब्ता किया है और वो दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, बस कुछ इख्तलाफात थे जिसकी वजह से हम पीछे हटे। और उसके बाद उस्मान बुज़दार जो हैं वो पंजाब में भी गेम करते जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने यह धमकी दी थी कि पंजाब के अंदर भी हम अदम एतमाद पेश करेंगे, फिर कहा KPK में भी पेश करेंगे, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ भी पेश करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी पेश करेंगे। खैर वो जो 3 चीज़ें हैं वो तो बात की हैं। पंजाब जो है वो इस वक्त ख़तरे में हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी कोई ख़ास मेजॉरिटी नहीं है तहरीक इंसाफ के पास। यहाँ भी अभी इत्तेहादी हैं, कुछ आज़ाद अरकान हैं, जिसमें काफ लीग ख़ास तौर पे, और उस पर परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला बनने को फिरते हैं। तो मुस्लिम लीग नून भी एक्चुअली नहीं चाहती कि वज़ीर आला बने, सिर्फ एक पीपल्स पार्टी है जो ये चाहती है कि उनको किसी तरह वज़ीर आला बनाया जाए, उनके साथ इत्तेहाद किया जाए, और उससे पीपल्स पार्टी को ये फ़ायदा होगा कि पंजाब के अंदर जो उनकी 10, 12, 15 सीटें हैं तो वो बढ़ के 30 से 40 के करीब हो जाएंगी। तो नेक्स्ट सेटअप के अंदर या इसी अगर जो मखलूत हुकूमत बनती है तो इसमें बिलावल के लिए कुछ गेन करने को मिल जाएगा, कोई बड़ी वजारत आ सकती है, या किसी और ओहदे के लिए बिलावल को जो है वो बार्गेन किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार के साथ जो नून लीग के लोग मिल रहे हैं, या जो अपनी पार्टी के लोग, जैसे जहांगीर तरीन का जो ग्रुप था, और जिस तरह उनके सबसे बड़ी डिमांड थी कि जी उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, लेकिन अब उनमें से ही 5 से 7 के करीब MPs हैं वो जाकर उस्मान बुज़दार से मिले हैं। तो पंजाब की सूरत हाल को देख के भी मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर ज़्यादा परेशान दिखाई देती है, क्योंकि फजल रहमान का पंजाब में तो कोई ख़ास टेक है नहीं। पीपल्स पार्टी है, उसको लालच है कि किसी भी तरह इत्तेहाद करके पंजाब के अंदर अपनी पार्टी जो है उसको ज़िंदा किया जा सके। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न मुस्लिम लीग नून है, शहबाज शरीफ हैं, नवाज़ शरीफ हैं और हमज़ा हैं जो कि नेक्स्ट वज़ीर आला बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक परेशानी की बात है। अब एक और चीज़, हुकूमत के हाथ सबूत लग गए हैं। असद उमर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि हमारे पास तमाम सबूत पहुँच गए हैं कि किस तरह जहाज़ में कराची से पैसे लाए गए और किन बोरों में भर के वो अरकाने असम्बली जो थे जिनको ख़रीदा गया उन तक पहुँचाए गए। हमारे पास वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, इनका जो पैसा किधर है हमारे पास वो भी मौजूद है, इनको क्या क्या लालच दिया गया, फिर जो बातें की गई उन चीज़ों का भी हमारे पास सबूत मौजूद है। माज़रत चाहता हूँ, मेरी लाइट बंद हो गई, लाइट थोड़ी कमी है तो इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। तो अब ये जो सबूत हुकूमत के हाथ लगे हैं, इसके बारे में असद उमर ने कहा है कि ये मुनासिब वक्त पर इमरान खान को जब मुनासिब लगेगा वो इसको सामने ले आएंगे। एक ख़बर ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 27 मार्च का जो जलसा होने जा रहा है, जिसकी एक जगह तब्दील हो गई है इस्लामाबाद इंतज़ामिया और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कि रेड जोन के अंदर जलसा नहीं होना चाहिए, तो अब परेड ग्राउंड में होने जा रहा है। तो वहाँ पे इमरान खान जो 10 लाख उन्होंने कहा है कि हम लोग इकट्ठे करेंगे, तो उनके सामने वो सबूत जो हैं वो पब्लिक के सामने रखेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो बागी अरकान थे उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है और वो परेशान हैं कि जनाब अगर ये सबूत सबके सामने आ जाते हैं, जैसे 2018 में KPK के अरकान फ़रोख्त हुए थे और उनकी वीडियोज़ मीडिया पे सामने आ गई थी, पैसे गिनते हुए, पैसे लेते हुए और वो गपशप करते हुए, तो इनकी वीडियोज़ अगर सामने आती हैं तो इनका सियासी मुस्तकबिल सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा, कुछ इनके हाथ नहीं आएगा। अगर 15, 20, 30 करोड़ इनको मिल भी गया है या इससे ज़्यादा भी अगर मिल जाता है तो उनकी ज़िंदगी तो एक तरह से फारिग होगी ना, कि पैसे का सबूत आता है तो उसके बाद हो सकता है नैब हरकत में आ जाए, नैब उनको गिरफ्तार कर ले, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अब रेफरेंस दायर हुआ है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त फैसला उनके खिलाफ दे दे कि उनको कोई सज़ा भी दे दे, जेल भी जाना पड़े और सीटों से भी गए। तो ये चीज़ें अब इन सारे मामलात को जो है वो अपने जकड़ में ले चुकी हैं, जिसकी वजह से
इस वक्त अदम एतमाद लड़खड़ाने लग गई है। अब 24 जो मार्च है उस दिन लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का समाअत करेगा। उसमें मजीद आर्टिकल 63A जो है, जो कि पार्टी के लोग जो डिफेक्शन करते हैं, जो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, उनके बारे में तशरीह होगी, तो उसमें मजीद चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। बाकी ये जो फ़िलहाल मैंने आपके सामने 3 पॉइंट्स रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो लोग जो परेशान हैं कि अदम एतमाद का क्या बनेगा, तो मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए ये जो इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं तीनों, अगर इन तीनों को मिला के आप देखें और सिनेरियो देखें, क्योंकि ये इसी तरह है जैसे एक मैच चल रहा है कि कभी इधर गोल होता है, कभी इधर गोल होता है। तो पहले दिन से अगर आप देखें कि जिस तरह अपोजिशन वार कर रही थी, हुकूमत भी उसका कोई ना कोई जवाब दे रही थी, और इमरान खान इसीलिए पुरएतमाद हैं, और वो अपनी टीम को भी कहते हैं कि आप टेंशन न लें, कप्तान को पता है कि कब क्या चाल करनी है, कब क्या करना है। तो अब तक हुकूमत का पलड़ा बहुत भारी हो चुका है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि 5 पॉइंट्स इस वक्त हुकूमत की तरफ हो चुके हैं। तो अब ये मज़ीद जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुस्लिम लीग नून खासतौर पर शहबाज शरीफ बड़े परेशान दिखाई देते हैं इस वजह से, क्योंकि चौधरी निसार एक ऐसी शख्सियत है कि उनके सामने शहबाज शरीफ की भी वर्थ कुछ नहीं रह जाएगी। अगर वो सामने आ जाते हैं, PTI में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, इमरान खान के साथ उनकी पुरानी दोस्ती है, तो ये फिर अदम एतमाद का जो मामला है ये वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, और सारे पुरानी तनख्वाहों पर वापस पहुँच जाएंगे और अपनी अपनी नौकरी करने लग जाएंगे। नेक्स्ट डे क्या होता है, मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं, तो वो उस हिसाब से मैं मज़ीद फिर आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है। जब कोई नई चीज़ सामने होती है, कभी अपोजिशन कुछ करती है या हुकूमत कुछ करती है, तो उसके हिसाब से वो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपके सामने रखता रहूँगा, और आपको लम्हा ब लम्हा जो भी अपडेट्स आ रही हैं उनसे आगाह करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।